अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए तंदूरी आलू मसाला बनाने की रेसिपी लाई हूँ। और मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आपने आज से पहले इतनी मज़ेदार आलू की रेसिपी कभी नहीं खाई होगी। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और बनाने में भी बेहद आसान है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और इनको मैंने देखिए काट कर रख लिया है। इनका छिलका उतार कर इनको पानी में डाल कर रखा है, वरना ये काले हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपने भी इसी तरह से खुले पानी में डालकर रखना है आलू को। आलू के जो टुकड़े हैं गोल गोल पीसेस में काटे हैं, दरमियाने साइज़ के, ना बहुत ज़्यादा मोटे हैं और ना बहुत ज़्यादा पतले हैं। तो चलिए इसका स्पेशल मसाला तैयार कर लेते हैं। आधा कप मैंने दही लिए, नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाला है मैंने। और अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच इसमें जाएगा चाट मसाला। कोई भी चाट मसाला आप ले सकते हैं। 1/4 चम्मच अजवाइन डालेंगे। अजवाइन का फ्लेवर इसमें बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और अब हम इसमें डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। और अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अभी इसमें हम हल्दी पाउडर भी डालेंगे। हल्दी पाउडर में डालना शुरू में भूल गई थी। 1/4 चम्मच इसमें जाएगा हल्दी का पाउडर। और तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो ये बहुत ही खुशबूदार मसाला हमारा बनकर तैयार हो चुका है, तंदूरी मसाला। तो अब हमने क्या करना है, आलू पर ये मसाला डालेंगे और आलू को मैरिनेट करेंगे। तो सारा मसाला अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं। मसाला ज़ाया नहीं करना है बिल्कुल भी। तो इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं और अब इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने इसे कवर कर देना है और इसको हम रख देंगे आधे घंटे के लिए। कम से कम आधा घंटा इसको मैरिनेशन के लिए ज़रूर देना है, ताकि जो भी मसालों का फ्लेवर है वो आलू में अच्छी तरह से आ जाए। तो रूम टेम्परेचर पर ही मैं इसको रख रही हूँ ऐसे ही। तो आधे घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है, देख लेते हैं। तो ये देखिए दही ने भी कितना सारा पानी इसमें रिलीज़ कर दिया है, ये देखिए। और जो मसाले हैं, मसालों का फ्लेवर आलू में अच्छी तरह से आ चुका है। तो चलिए अब हम इसे पकाना शुरू करते हैं। आधा कप के करीब ऑयल लेंगे, ज़ीरा डालेंगे 1 चम्मच, 1 छोटा चम्मच मैंने लिया है, आप 1 टीस्पून डाल लीजिएगा। और अब हम इसमें ये जो आलू हमने मैरिनेट किए थे ये इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही चटपटा मज़ेदार बनता है आलू का सालन इस तरीके से, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जो बॉल में थोड़ा सा मसाला लगा रह गया है ना, तो उसको भी हमने थोड़े से पानी के साथ अच्छी तरह मिक्स करना है और इसमें हम डाल देंगे। ये देखिए थोड़े से पानी के साथ मैंने इसे मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर अब हमने आलू में एक बॉयल आने देंगे, उसके बाद हम इसे कवर कर देंगे और बिल्कुल हल्की आंच पर इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है, क्योंकि आलू को हमने मैरिनेट किया था तो आलू को गलने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर मैंने इसे कवर कर दिया है, बीच बीच में हम देखते रहेंगे। तो मैक्सिमम जो इसको पकने में टाइम लगेगा ना, वो आधा घंटा लगेगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, आधा घंटा हो चुका है। तो देखिए अभी इसमें पानी थोड़ा सा बाकी है और जो आलू हैं वो दिखने में पता चल रहा है बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो हम यहाँ पर तोड़ कर देख लेते हैं। ये देखिए टच करते ही आलू टूट रहा है आसानी से। तो इस तरीके से आलू बनाते हैं तो आलू को गलने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार आलू बनते हैं। अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, ड्राई मेथी डाल देंगे 1 चम्मच। इससे बहुत ही मज़ेदार इसका फ्लेवर आएगा। और साथ में डालेंगे ऊपर से बारीक कटी हुई मिर्चें मैंने ली हैं 2 अदद, ये इसमें हमने ऐड कर दी। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। बहुत ही लजीज खुशबूदार हमारे ये तंदूरी आलू तैयार हो चुके हैं। मसाला भी देखिए अच्छी तरह से पक चुका है, ये देखिए।
ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये इतने मज़ेदार बने हैं आलू कि हाथ रोकना हो जाएगा मुश्किल, और बहुत ही चटपटे स्पाइसी मज़ेदार ये बने हैं। आपका दिल चाहेगा बार बार इस रेसिपी को बनाने को। आप देख सकते हैं दिखने में कितने ये मज़ेदार लग रहे हैं और खाने में भी बेहद लजीज बने हैं। तो चलिए गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है, डिश आउट कर लिया। ऊपर से थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया गार्निश किया है। तो आप देख सकते हैं हमारे बहुत ही मज़ेदार से तंदूरी आलू बनके तैयार हो चुके हैं। आप इसको नान, चपाती, पराठे के साथ जैसे दिल चाहे खा सकते हैं, बेहद मज़े के लगते हैं। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।